तो चलिए मॉड्यूल 9 में एंट्री करते हैं। देखिए, पिछले 8 मॉड्यूल्स में हमने थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स की एक बहुत सॉलिड, एक मजबूत नींव तैयार कर ली है। अब है एक्शन का टाइम। आज हम उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और अपना खुद का ऑप्शंस आर्सेनल, मतलब अपने हथियारों का जखीरा बनाना शुरू करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मतलब अब ग्रीक्स, वॉलेटिलिटी, ऑप्शन चेन्स, ये सब शब्द अब डरावने नहीं लगते हैं ना। बेस एकदम क्लियर है। तो आज हम क्या करेंगे? हम इसी ज्ञान को, इसी थियरी को उठाएंगे और उसे प्रैक्टिकल, मतलब असल दुनिया की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदलेंगे। आज का हमारा रोड मैप क्या है? 4 मेन स्टॉप्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल मूव्स, यानी सीधी साधी डायरेक्शनल बेट्स। उसके बाद हम थोड़े स्मार्ट बनेंगे और सीखेंगे कैलकुलेटेड मूव्स, यानी रिस्क डिफाइंड स्प्रेड्स। फिर हम देखेंगे कि जब डायरेक्शन पता ना हो तो वॉलेटिलिटी पर कैसे खेला जाए। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, द मास्टर्स गाइड, जिसमें हम सीखेंगे कि सही स्ट्रैटेजी कैसे चुनें और उन आम गलतियों से कैसे बचें जो अक्सर लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, सिंपल मूव्स, डायरेक्शनल बेट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्ट्रैटेजीज तब काम आती हैं जब मार्केट को लेकर हमारा नजरिया, हमारा व्यू एकदम क्रिस्टल क्लियर हो कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। और इसमें सबसे पहली और सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी है लॉन्ग कॉल। ये तेजी करने वालों की, मतलब बुलिश लोगों की सबसे पसंदीदा स्ट्रैटेजी है। इसे कब इस्तेमाल करना है? जब पूरा यकीन हो, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो कि मार्केट यहां से तेजी से ऊपर भागने वाला है। ठीक है, तो थियरी तो समझ आ गई। अब जरा नंबर्स में बात करते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी 22,000 पर है। हमने क्या किया? 22,000 का ही एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, जिसका प्रीमियम है 150 रुपये। अब निफ्टी का लॉट साइज मान लेते हैं 75 का है, तो हमारी जेब से कितना गया? 150 गुणा 75, यानी 11,250 रुपये। यही हमारी कुल लागत है और यही हमारा मैक्सिमम लॉस भी है। इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। और अच्छी खबर क्या है? प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। लेकिन एक लेकिन है, प्रॉफिट कमाना शुरू करने के लिए निफ्टी को 22,150 के लेवल को पार करना होगा। यह है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये तो हुई तेजी की बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, लॉन्ग पुट। ये लॉन्ग कॉल का ठीक उल्टा है। इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब लगता है कि बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है। और हां, इसका एक और बहुत ही स्मार्ट यूज है, अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, बिल्कुल एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। चलिए इसका भी गणित देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 22,000 का पुट खरीदा 140 रुपए के प्रीमियम पर, तो 75 के लॉट साइज के हिसाब से हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना हुआ? 10,500 रुपए। बस इससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। और प्रॉफिट? देखिए, थ्योरी के हिसाब से तो प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है अगर निफ्टी 0 हो जाए तो। खैर, प्रॉफिट शुरू होने के लिए निफ्टी को 21,860 के ब्रेक इवन लेवल से नीचे जाना जरूरी है। ओके, तो सिंपल बेट्स तो हो गई। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और चलते हैं सेक्शन 2 पर, कैलकुलेटेड मूव्स, यानी रिस्क डिफाइंड स्प्रेड्स। ये थोड़ी स्मार्ट, थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं। ये तब काम आती हैं जब आपका व्यू तो है पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, या फिर जब बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो। और इसमें सबसे पहले आता है बुल कॉल स्प्रेड। जैसा नाम से पता चल रहा है, ये भी एक बुलिश यानी तेजी की ही स्ट्रैटेजी है, पर थोड़ी मॉडरेट। इसमें हम क्या करते हैं? हम एक कॉल खरीदते हैं और साथ ही उससे ऊंचे स्ट्राइक का एक कॉल बेच भी देते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा करने से ट्रेड की कुल लागत और हमारा जोखिम दोनों ही कम हो जाते हैं। चलिए नंबर्स देखते हैं तो और क्लियर होगा। मान लीजिए हमने 22,000 का कॉल खरीदा और 22,300 का कॉल बेच दिया, तो एक तरफ प्रीमियम दिया, दूसरी तरफ मिला। इससे हमारी नेट लागत घटकर सिर्फ 6,750 रुपए रह गई। ये सीधा सीधा लॉन्ग कॉल से काफी कम है। हाँ, एक बात है, इसमें प्रॉफिट लिमिटेड है, 15,750 रुपए पर कैप्ड है। लेकिन इसका फायदा देखिए, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी नीचे आ गया 22,090 पर। मतलब अब प्रॉफिट जोन में आना पहले से आसान हो गया। और ये स्लाइड दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है लॉन्ग कॉल, ज्यादा लागत, ज्यादा रिस्क, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट का चांस। ये तब बेस्ट है जब आपको लगता है कि एक जबरदस्त ब्रेकआउट आने वाला है। दूसरी तरफ है बुल कॉल स्प्रेड, कम लागत, कम रिस्क, लेकिन प्रॉफिट भी लिमिटेड। ये तब बेस्ट है जब आपका व्यू मॉडरेटली बुलिश हो, मतलब तेजी तो लगती है पर कोई तूफान आने की उम्मीद नहीं है। अब जैसे बुल कॉल स्प्रेड है, बिल्कुल उसी लॉजिक पर बना है बेयर पुट स्प्रेड। ये मंदी के लिए है, मतलब एक मॉडरेटली बेरिश स्ट्रैटेजी है। इसमें भी वही करते हैं,
एक पुट खरीदते हैं और उससे कम स्ट्राइक का एक पुट बेच देते हैं। मकसद वही, ट्रेड की लागत को कम करना और रिस्क को लिमिट करना। उदाहरण के लिए हमने 22,000 का पुट खरीदा और 21,700 का बेच दिया, तो देखिए हमारी नेट लागत घटकर सिर्फ 6,000 रुपये रह गई। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 16,500 रुपये। प्रॉफिट शुरू होने के लिए यानी हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के लिए निफ्टी को 21,920 से नीचे जाना होगा। चलिए अब हम एक और मजेदार दुनिया में चलते हैं। सेक्शन 3, बोथ साइड्स वॉलेटिलिटी प्लेज। ये स्ट्रैटेजीज तब के लिए हैं जब दिल कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, एक जबरदस्त मूव आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो यहां हमारी पहली स्ट्रैटेजी है लॉन्ग स्ट्रैडल। ये एक प्योर वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी है। मतलब हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाजार ऊपर जाए या नीचे, हमें तो बस एक बड़े मूव से मतलब है। इसमें हम करते क्या हैं? हम एक ही स्ट्राइक का आमतौर पर एट द मनी एक कॉल और एक पुट दोनों खरीद लेते हैं। अब अगर मार्केट किसी भी दिशा में बड़ा मूव देता है तो हमें प्रॉफिट होता है। सोचिए, बजट डे या कोई बड़ा इलेक्शन रिजल्ट, ये उन दिनों के लिए बनी है। लेकिन इसमें एक कैच है, इसकी लागत वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हम 2 ऑप्शंस खरीद रहे हैं। इस उदाहरण में हमारी कुल लागत और मैक्सिमम लॉस है 21,750 रुपये, और प्रॉफिट जोन में आने के लिए रेंज भी काफी बड़ी है। निफ्टी को या तो 22,290 के ऊपर जाना होगा या फिर 21,710 के नीचे गिरना होगा। मतलब साफ है, ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब वाकई में एक बहुत बड़ा मूव आए। अच्छा, अगर स्ट्रैडल बहुत महंगा लग रहा है तो घबराने की बात नहीं है। उसका एक सस्ता भाई भी है जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल। इसमें हम एट द मनी की जगह एक आउट ऑफ द मनी कॉल और एक आउट ऑफ द मनी पुट खरीदते हैं। इससे हमारी लागत कम हो जाती है। तो फर्क क्या है दोनों में? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझा रही है। देखिए, स्ट्रैडल महंगा है, ज्यादा रिस्क है, लेकिन उसका ब्रेक इवन पॉइंट पास है, मतलब प्रॉफिट के लिए एक बड़ा मूव चाहिए। वहीं स्ट्रैंगल सस्ता है, कम रिस्क है, लेकिन उसका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत दूर है, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए एक बहुत ही बड़ा मूव चाहिए। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, कीमत और जरूरत के बीच। तो अब हमारे आर्सेनल में 6 अलग अलग हथियार आ चुके हैं, लेकिन असली महारत हथियार चलाने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना है। और इसीलिए अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, द मास्टर्स गाइड। यहां हम सीखेंगे सही टूल कैसे चुनें और आम गलतियों से कैसे बचें। ये स्लाइड, इसे आप अपनी चीट शीट समझ लीजिए। स्ट्रैटेजी चुनना 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, आपका मार्केट व्यू क्या है, और दूसरा, उस समय आईवी रैंक क्या चल रहा है। अब आईवी रैंक सिंपल भाषा में ये बताता है कि वोलेटिलिटी अभी सस्ती है या महंगी। तो देखिए, अगर आपका व्यू एकदम स्ट्रांगली बुलिश है और आईवी रैंक कम है, मतलब ऑप्शन सस्ते हैं, तो बेझिझक लॉन्ग कॉल खरीदें। लेकिन अगर आईवी रैंक हाई है, मतलब ऑप्शन पहले से ही महंगे हैं, तो एक महंगा ऑप्शन खरीदने की बजाय बुल कॉल स्प्रेड बनाना ज्यादा समझदारी है। और यही सेम लॉजिक बेयरिश व्यूज और वोलेटिलिटी प्लेस पर भी लागू होता है। अब आते हैं उस एक सबसे बड़ी गलती पर जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। क्या है वो गलती? किसी बड़े इवेंट जैसे बजट या रिजल्ट से ठीक पहले जाकर ऑप्शन खरीद लेना, ठीक उस समय जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी आसमान छू रही होती है। यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आईवी क्रश। जैसे ही इवेंट खत्म होता है, अनिश्चितता खत्म हो जाती है और वॉलेटिलिटी धड़ाम से नीचे गिरती है। इससे आपके ऑप्शन का प्रीमियम पिघल जाता है, भले ही मार्केट आपकी सोची हुई दिशा में ही क्यों ना गया हो। तो इससे बचे कैसे? समाधान सिंपल है, हमेशा आईवी रैंक चेक करें। अगर ये 50 से ज्यादा है तो नेकेड ऑप्शन खरीदने की जगह स्प्रेड का इस्तेमाल करें। और अगर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल खरीदना ही है तो इवेंट से 1 या 2 हफ्ते पहले खरीदें, जब आईवी अभी भी कंट्रोल में हो। और एक आखिरी बात, जो शायद सबसे ज़रूरी नियम है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा, और मैं फिर कह रहा हूं हमेशा, अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें और फिर 1 मिनट रुककर खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या एक्सपायरी से पहले मार्केट का इस लेवल तक पहुंचना मुमकिन भी है? क्या ये रियलिस्टिक लगता है? अगर अंदर से आवाज़ आई नहीं, मुश्किल है, तो वो ट्रेड मत लीजिए। सिंपल। तो आज हमने अपने तर्कश में प्रीमियम खरीदने की 6 ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज शामिल कर ली हैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ट्रेडिंग का एक दूसरा पहलू भी है, प्रीमियम खरीदने के बजाय प्रीमियम कलेक्ट करना। तो क्या वो सीखने के लिए तैयार हैं? अगले मॉड्यूल में हम यही सीखेंगे, जहां हम थीटा को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाएंगे। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।